सर कैंडिडेट से जो PIQ भराया जाता है जी जी उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? कैंडिडेट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपना PIQ भरते समय? मैं हर एक कैंडिडेट से एक बात कहना चाहता हूँ, PIQ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है SSB का सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और शायद यही एक डॉक्यूमेंट है जिसको देख के IO आपके ऊपर आपका एक पिक्चर बना लेता है। तो इसकी कितनी अहमियत है ये मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, आपके जिस तरीके से आपने PIQ भरा है उससे IO को अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस तरह के कैंडिडेट हैं। मिसाल दे देता हूँ जी। PIQ में आपका नाम पूछा जाता है, पहले नाम है, फिर आपके एजुकेशन है, पहले उसके बाद आपका एड्रेस पूछा जाता है। उसमें भी 3 एड्रेसेस है कि आप कहाँ रह रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा कहाँ रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। और उसमें ये भी पूछा जाता है कि उस जगह की पॉपुलेशन क्या है। अब आप जब वो भरते हैं, कई बच्चे हैं वो गलत भर देते हैं, उसको कैजुअली भर देते हैं, ठीक है। और जब मैंने पूछा कि पॉपुलेशन कितनी है, एक स्मार्ट कैंडिडेट और जो मतलब एक्चुअली जो तैयारी करके आया उस कैंडिडेट में और नॉर्मल कैंडिडेट में फ़र्क भी बताया था। उस लिखता है कि 50 लाख है, मान लीजिए उसने लिखा 50 लाख, वो ब्रैकेट में ये भी लिख देता है कि किस सेंसस से इसने ये फिगर लिया है, स्पेसिफाई कर दिया उसने। और उससे भी स्मार्ट है कि ये सेंसस हुआ था 10 साल पहले, मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर 5% मोर पॉपुलेशन। आप देखिए डिफरेंस कितना आ गया, और भी स्पेसिफाई कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि PIQ एक ऐसा फॉर्म है जिसकी आप अभ्यास करके जाइए लिखने का। सर वो पर्सनल ही इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं जी बिल्कुल, इतना ज़्यादा तो उसमें कुछ है नहीं, लेकिन उसको देना सही तरीके से है। SSB में इंटरव्यू में हम आपसे आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपको आपसे ज़्यादा अच्छा कोई और जानता नहीं है।